इसमें ना ये चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। ये हमने कॉलम की सेटिंग करनी होती है। कैंपेन में सबसे पहले हमारे पास कैंपेन आएगी, यानी कि कैंपेन का नाम होगा। उसके बाद हमने लगानी होती है अमाउंट स्पेंड, यानी कि अमाउंट स्पेंड हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं रिजल्ट्स, यानी कि अमाउंट हमने कितनी स्पेंड की है इस कैंपेन के ऊपर। तो इस कैंपेन के ऊपर हमने जितनी अमाउंट सेंड की है वो हमारे पास ये आती है। उसके बाद आते हैं रिजल्ट्स के जितने हमने रिज़ल्ट आपने, ये आपके मैं सिस्टम में करके दूंगा, छोड़ दो ये। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट्स, अमाउंट स्पेंड के बाद के हमने रिजल्ट्स अपने ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स क्या होते हैं कि हमारी इस अमाउंट के ऊपर हमारा कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है CPR, कॉस्ट पर रिजल्ट्स, कि हमें कितनी कॉस्ट पर रिज़ल्ट के ऊपर पड़ रही है। यानी कि ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो बंदा लैंड करके हमारे वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, तो CPR उसका कितना आ रहा है, यानी कॉस्ट पर रिज़ल्ट, एक रिज़ल्ट की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे यूनिक लिंक क्लिक्स, ठीक है, कि हमारे यूनिक लिंक क्लिक्स कितने हैं एंड हमारे ओवरऑल क्लिक्स कितने हैं। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक्स हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम करेंगे लैंडिंग पेज व्यूज़, कि हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज़ हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड टू कार्ट का जो कॉलम है सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे वेबसाइट ऐड टू कार्ट, के वेबसाइट के ऐड टू कार्ट तक कितने बंदे जा रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे मेटा ऐड टू कार्ट में कितने बंदे जा रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे चेकआउट इनिशिएटेड, के इनिशिएटिव होता है लफ्ज़, चलें इनिशिएटेड लिखा गया। चेकआउट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास वेबसाइट चेकआउट इनिशिएटेड कितने आ रहे हैं, मेटा के चेकआउट्स कितने आ रहे हैं, ये प्रॉपर भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। कॉस्ट पर चेकआउट इनिशिएटेड कितने आ रहे हैं, परचेज़ का ROS क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि हमारे एड स्पेंड के ऊपर रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब ROS होता है कि हमारे पास हमने कितना जो है पैसा लगाया, उसके ऊपर कितना हमें रिटर्न आ रहा है, हमारे एड स्पेंड के ऊपर कितने कस्टमर हमें चाहिए, कितने में ऐड कॉस्ट पड़ी है। इस चीज़ से हम पूरा अंदाज़ा लगा लेते हैं ना। वेबसाइट परचेज ROS कितना है, कि वेबसाइट की परचेज का ROS कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने सेटिंग करनी है कि हमने जो वीडियो ऐड चलाया है उसका वीडियो प्लेज एट 25%, कितने लोगों ने वो 25% तक वीडियो देखी है, कितने बंदों ने 50% तक देखी है, कितने बंदों ने 75 और कितनों ने 100 तक देखी है, ठीक है। वीडियो का एवरेज प्ले टाइम की एवरेज, सबका जब एवरेज निकालें तो वो प्ले टाइम कितना है। उसके बाद वो ऐड हमने डेट क्रिएटेड हमारी क्या है, डेट लास्ट एडिटेड क्या है, कि कब हमने इसको लास्ट एडिट किया और कब हमने डेट को क्रिएट किया, ये चीज़ें सारी इसमें हमने देखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने बेसिक स्टेप्स होते हैं, पिक्सल बनाना होता है, क्रिएटिव हमने 3 बनाने होते हैं, 3 से 5 क्रिएटिव अपनी प्रोडक्ट के बनाने हैं, जिसको हमने लेके बेचना शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट एडवांटेजेस कैंपेन विद 100 बजट फॉर ईच क्रिएटिव को देना है। हर क्रिएटिव को हमने 1000 का बजट दे के शुरू करना है और उनमें से हमें बेस्ट क्रिएटिव हमारा निकल के सामने आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वेट फॉर 5 to 7 डेज फॉर पिक्सल कलेक्शन डाटा, कि पिक्सल जो है हमारा डाटा कलेक्ट करते हुए 4 से 5 दिन लगा देता है, वो हमने देखना है। चूज़ द बेस्ट कंपेन विद स्टैट्स ऑफ चेकआउट ऐड टू कार्ट परचेज करना है। उसके बाद हमने डुप्लीकेट 10 टाइम्स, जो बेस्ट क्रिएटिव है वो निकाल लेना है। यानी कि ये हमने 3 वीडियोज़ लगाई, क्रिएटिव हम वीडियो को कहते हैं। 3 वीडियोज़ में से हमने देखा कि 2 नंबर वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, तो हमने उसको 10 दफ़ा डुप्लीकेट कर लेना है और बाकी जो 2 उनको हमने ऑफ कर देना है कैंपेन को, क्योंकि हमें बेस्ट रिजल्ट जो दे रही है, सेल ला के दे रही है, उस क्रिएटिव को हमने 10 टाइम डुप्लीकेट कर लिया है। उसको 10 टाइम डुप्लीकेट करने के बाद हर एक में हम इंटरेस्ट डालते हैं, यानी कि उसके रिलेटेड हमने फाइंड करने होते हैं इंटरेस्ट। अमेज़ॉन पे, ईबे पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे, इस तरह से हमने रिजल्ट्स फाइंड करने हैं एंड हमने हर एक इंटरेस्ट को 1200 रुपये का बजट दे के हमने शुरू कर देना है। फिर हमने देखना है कि 10 में से कौन सी कंपेन पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो हमने देखना है कि जिस पे ज़्यादा ऑर्डर आएंगे हम उस कंपेन को चलता रहने देंगे, उस इंटरेस्ट को, और उसका 20 to 25% बजट हम बढ़ाना शुरू कर देंगे एंड बाकी जो हमारे 9-8 होंगे उनको हम ऑफ़ कर देंगे। बात की सारी समझ आ गई। ये बेसिक स्टेप हैं अपने पिक्सल को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि पिक्सल एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको नहीं पता कि हम किस चीज़ का ऐड चला रहे हैं, किस तरह की ऑडियंस के सामने इसको लेके जाना है। यानी ये 2 आइटम हैं, 2 चीज़ें हैं, एक AI डाटा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा फेसबुक के पास है, एक हमने अपना जो है डाटा उसको देना है, यानी इंटरेस्ट ऐड करना है ना। तो जब दोनों का आपस में ये कंपैरिजन होता है, यानी इकट्ठे अगर मिल जाते हैं,
तो फिर हमें बहुत ही सस्ते रिजल्ट, स्टार्ट में हमें 1000, 800, 700, 500, 600 की सेल पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हमें 300, 200 तक सेल आना शुरू हो जाती है। ठीक है, बात को समझ गए। इसका मैच करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एआई का सिस्टम फेसबुक की तरफ से काम कर रहा है और हम इंटरेस्ट उसमें दे दे के अपना पिक्सल को देख रहे हैं कि हमारा पिक्सल कहाँ तक ट्रेन हो रहा है। तो दोनों को जब वो एक मिक्स हो जाएंगे और हमें जो रिजल्ट्स देंगे वो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, ये सारे बेसिक स्टेप्स है। अब इनको करना कैसे है मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करो हमारे पास एड्स मैनेजर आ गया और हमने जाना है कॉलम में। कॉलम में जाने के बाद हमारे पास आ रहा है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेन परफॉर्मेंस एंड डिफ़ॉल्ट परफॉर्मेंस सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। जो अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आता हूँ तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस है, ये देखें, ये जो सबके पास होती है ये वो परफॉर्मेंस है। तो ये सारी वो परफॉर्मेंसेज आ गई। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बनाई थी कॉलम में जाके मेन परफॉर्मेंस अपनी, तो मेरी मेन परफॉर्मेंस ये आ गई जो मैंने आपको अभी बताई है। कैसे हमने सेट करना है अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पे कॉलम के ऊपर और नीचे जाके हमने करना है एक कस्टमाइज कॉलम। इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, अब मेरे सामने इस तरह से सब कुछ आ गया। मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके और सबको मैंने ख़त्म कर देना है। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद ये सारे ख़त्म हो गए मेरे पास। ये जितने आ रहे हैं इनको मैंने रिमूव कर देना है। ठीक है, ये जितने भी हमारे पास इंटरेस्ट कॉलम की सेटिंग सारी आ रही है ना, तो हमने ये रिमूव कर देनी है। फर्स्ट पे हमारे पास कंपेन है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, कंपेन से आपको ये सारी सेटिंग मैंने बनाई थी, अमाउंट स्पेंड है, रिज़ल्ट है, कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, इस तरह से हमने ऐड करना है 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने सर्च करना है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अमाउंट स्पेंड आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट स्पेंड आ गया, अमाउंट स्पेंड को चेकआउट किया तो ये इसके नीचे आ गई। ये सेटिंग बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हम कंपेन को फ़ौरन से देख सकें जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, ये अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो ये जो मैं बताऊँगा वो थोड़ी बेहतर रहेगी आपके लिए ना। तो रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, कॉस्ट पर रिजल्ट को चेकआउट किया। ये देखें, ये इसी तरतीब से बनती जा रही है। अगर कोई ऊपर नीचे करनी हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट आ गए, यूनिक लिंक क्लिक्स आ गए, सारे इस तरह आपने ऐड करके 1 बाय 1 यहाँ तक ऐड कर लेने हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इनको अप्लाई करना है। सेव एज अ कॉलम प्रीसेट, इसको भी सेव करके इसका नाम कोई भी दे सकते हैं। यानी कि ये उनकी यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस मेरे पास आ रही हैं, एक परफॉर्मेंस एक मेन परफॉर्मेंस। तो मैंने क्या किया, सेव एज अ कॉलम प्रीसेट्स की, ये सारे प्रीसेट्स मेरे नाम के जो मैं यहाँ पे रख के सेव करूँ वो अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बात की समझ आ गई। सिंपल आपके सामने ये कॉलम सेटिंग हो जाएगी और यहाँ पे जब हम सेव करेंगे तो ये 2 हमारे पास आ रहे हैं, इस तरह से बन जाएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा ये कंपेन चली है, अमाउंट स्पेंड 14,000 हुई है, 400 जो है 44 उसने रिजल्ट्स ला के दिए मुझे। कॉस्ट पर रिजल्ट 32 रुपये पड़ रही है। यूनिक लिंक के क्लिक से 1085 हैं और हमें कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक्स पड़ रहा है वो 13 रुपये में पड़ रहा है। यानी कि यूनिक लिंक क्लिक्स एंड कॉस्ट पर यूनिक भी देखना हमें ज़रूरी इसलिए है कि हमारे पास कितने विजिटर आ रहे हैं और उसमें से आके यानी कि ये सिर्फ लिंक को क्लिक करके देख के चले जाते हैं। और ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये बंदे जो हमने टारगेट दिया है कि यानी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट करो या वेबसाइट पे जाके हमारा फॉर्म फिल करो, तो ये वो बंदे हैं जो एग्जैक्ट रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये बंदे सिर्फ हमारे लैंडिंग पेज पे आते हैं और लैंडिंग पेज पे क्लिक करके उसको पढ़ के छोड़ के चले जाते हैं। ये कितने आए हैं, 1085 और 13 रुपये हमें कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक का पड़ा है। और ये जो बंदे वो हैं 444 जिन लोगों ने आके हमें हमारा वो फॉर्म फिल किया। ठीक है, बात की समझ आ रही है सारी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यू, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज, ऐड टू कार्ड, वेबसाइट ऐड टू कार्ड एंड मेटा एंड ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो हम कंपेन अपनी वेबसाइट की जब रन करेंगे तो उसमें हमें ज़रूरी हैं और उसी में शो होती हैं। अब हमारा वीडियो ऐड करने का क्या मकसद था, हमने हमेशा अब यूजीसी बनाने हैं, वीडियो ऐड चलाने हैं। पिक्चर का ज़माना गया है, पिक्चर का कोई भी बंदा जो है देखता नहीं है ना। तो अब 6267 लोगों ने 25% तक वीडियो देखा, उससे बाद आते रह गए, तकरीबन आते से थोड़े से ज़्यादा 3457 50% वीडियो देखा और उसमें से 2320 बंदों ने 75% वीडियो देखा और 100% 1400 बंदे ने वीडियो देखा हमारा। ठीक है, एवरेज हमारी ये निकल आई। एंड ये ऐड मैंने 10 मार्च को चलाई थी, आज है 17 मार्च और मैंने 10 मार्च को एडिट भी की थी ना। अब आगे आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आके आप देखते हैं, यहाँ पे
ये हमारे 14,000 बंदे ने पूरी वीडियो देख के 1085 बंदे ने लिंक के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट पे आए और 444 बंदों ने आके हमें ऑर्डर दिया। इस चीज़ की समझ आ गई आपको ओवरव्यू की? हैं कि रिजल्ट्स क्या हैं, अमाउंट स्पेंड क्या है, कॉस्ट पर यूनिक लिंक्स क्या है, सीपीआर क्या है। ये सीपीआर हमने हमेशा गौर करना है कि हमें किस ऐड के ऊपर सीपीआर कम पड़ रहा है और हम उस ऐड सेट को जो है ज़्यादा बजट देते जाएंगे, उसको ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, दूसरे को ऑफ कर देंगे। बात की सारी समझ आ गई आपको? ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये सारी सेटिंग कर लेनी है। शॉपिफाई के साथ आपका पिक्सल अटैच हो चुका है, इंटीग्रेशन हो गई है। ठीक है, अब आपने कंपेन को रन करना है। कैसे कंपेन को रन करना है? जस्ट आपने क्रिएट के ऊपर जाना है। ये भी आपको मैंने बताया था कि सेल्स में जाना है। हमने सेल्स में जाने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके हमने जाना है, अपना नाम रखना है यूनिक, और उसमें फिर हमने जो 2-3 अपने ऐड वीडियो ऐड बनाए हैं उनको हमने लगाना है एंड लगा के हम उसके बाद उसको रन कर देना है। रन करने के बाद हम उसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे पास उसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और फिर हम उस एड सेट को बढ़ाएंगे डुप्लीकेट करके। ये चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो अब आपने शुरू करना है, आपने ये सारी सेटिंग करनी है। आज यहाँ पे बैठे हुए ही आपने इसका ऐड रन करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब इसकी एंड करते हैं। इसकी आज सिर्फ सेटिंग ही थी तो वो मैंने समझा दी है। ये आपको मैं वीडियो दे देता हूँ, और फिर जो अभी पीछे हैं उन्होंने परेशानी हो ना